नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें भारत के एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर तक ले जाएगा। एक ऐसा मंदिर जिसके रहस्य आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर की। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 900 साल पुरानी इमारत फिजिक्स के उन नियमों को ही चुनौती दे दे जिन्हें हम स्कूल से पढ़ते आए हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? हम बात कर रहे हैं भारत के पुरी में बने जगन्नाथ मंदिर की। एक ऐसी जगह जहां जाकर लगता है कि आस्था और विज्ञान के बीच की जो लकीर है वो जैसे धुंधली पड़ गई है। तो चलिए आज इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस मंदिर की शानदार बनावट, इसकी वास्तुकला को समझते हैं। यह मंदिर 12वीं सदी की कलिंग शैली का एक, आप कह सकते हैं, बेजोड़ नमूना है। अब ये मंदिर जो है मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है विमान मतलब गर्भगृह, फिर है जगमोहन जहां भक्त इकट्ठा होते हैं, तीसरा नाट मंडप डांस और म्यूजिक के लिए, और चौथा है भोग मंडप जहां प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब याद रखिएगा, यही अनोखी बनावट है जो उन सारे रहस्यों की जड़ है जिन पर हम अब बात करने वाले हैं। तो चलिए अब अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। इसमें हम उन घटनाओं पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे प्रकृति के नियमों को ही चुनौती देती हैं। यहाँ का सबसे बड़ा और शायद सबसे मशहूर रहस्य है मंदिर के शिखर पर लगा हुआ ध्वज। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी झंडा या कपड़ा उसी दिशा में उड़ेगा जिस दिशा में हवा चल रही है ना? लेकिन ये ध्वज जो 215 फीट की ऊंचाई पर है, हमेशा, जी हाँ, हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है? अब इस अजीब बात को समझाने के लिए 2 थियरीज हैं। पहली है आस्था की, जो मानती है कि ये भगवान की इच्छा है। दूसरी थियरी है साइंस की। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि मंदिर की खास बनावट की वजह से शिखर के पास एक एयर वॉटेक्स यानी हवा का एक भंवर सा बन जाता है और यही हवा की दिशा को पलट देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज तक कोई भी इसे 100% साबित नहीं कर पाया है। और हवा से जुड़ा रहस्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, एक और पहेली है। देखिए, दुनिया में कहीं भी किसी भी समुद्री किनारे पर जाएंगे तो दिन के वक्त हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है, ये नॉर्मल है। पर पुरी में यहां सब उल्टा है। यहां दिन में हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। यह तो प्रकृति के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसके पीछे भी वही 2 तर्क सामने आते हैं। एक तरफ आस्था इसे भगवान की दिव्य मौजूदगी का सबूत मानती है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है मंदिर की ये विशाल इमारत या फिर पुरी के तट की जो खास बनावट है वो वहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई बदलाव लाती हो। लेकिन ये भी सिर्फ एक थियरी ही है। अच्छा, अब अपनी अगली केस फाइल की तरफ बढ़ते हैं। इस बार बात होगी कि ये मंदिर कैसे हमारी आंखों और कानों यानी हमारे सेंसेस को ही धोखा दे देता है। ये बात सुनकर वाकई में हैरानी होती है। सोचिए, 214 फीट ऊंचा शिखर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, और उसकी परछाई जमीन पर बनती ही नहीं, कभी नहीं, ना दिन में ना किसी भी मौसम में। जरा सोचिए, ये कैसे मुमकिन है? आध्यात्मिक तौर पर देखें तो मान्यता है कि ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान में कोई अहंकार नहीं है। और अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कई चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे मंदिर का एकदम सटीक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन जो शायद अपनी परछाई को अपने ही बेस पर गिरा देता हो, और साथ ही कर्क रेखा के पास इसकी लोकेशन भी एक वजह हो सकती है। मंदिर के शिखर पर एक और चीज़ है, 1 टन वजन का सुदर्शन चक्र। और इसकी खासियत यह है कि आप पूरी शहर में किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, किसी भी गली से देखिए, आपको हमेशा यही लगेगा कि चक्र का मुंह ठीक आपकी तरफ है। भक्तों के लिए तो ये भगवान की हर जगह मौजूद नज़र का प्रतीक है कि भगवान सब देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर्स का मानना है कि ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड ऑप्टिकल इल्यूजन है। मतलब इसे बनाया ही इस तरह से गया है कि हर एंगल से देखने पर एक जैसा ही नजर आए। और अब बात करते हैं एक ऐसे अनुभव की जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। आप मंदिर के मुख्य दरवाजे, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, उसके बाहर खड़े हों तो आपको समुद्र की लहरों का शोर बिल्कुल साफ सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही आप सिर्फ एक कदम दरवाजे के अंदर रखते हैं, वो आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। एकदम सन्नाटा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने म्यूट का बटन दबा दिया हो। अब हमारी आखिरी केस फाइल, ये उन रोजाना के रीति रिवाजों के बारे में है जो लॉजिक और साइंस को खुली चुनौती देते हैं। मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक माना जाता है, और यहाँ जो होता है वो थर्मोडायनामिक्स के सारे नियम तोड़ देता है।
होता यह है कि लकड़ी की आग पर एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। अब नॉर्मली तो सबसे नीचे वाला बर्तन जो आग के सबसे पास है उसमें खाना पहले पकना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में खाना सबसे पहले पकता है। मानने वाले मानते हैं कि ये एक दैवीय चमत्कार है ताकि महाप्रसाद समय पर बन सके और वो कभी कम भी नहीं पड़ता। दूसरी तरफ वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद चूल्हे का कोई खास डिजाइन है या हवा के आने जाने का सिस्टम ऐसा है कि सारी गर्मी सीधे ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन ये भी अब तक सिर्फ एक अनुमान ही है, कोई पक्का सबूत नहीं। अब आते हैं उस रीति पर जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। जरा इस ऊंचाई को देखिए, 215 फीट। हर रोज एक पुजारी इतनी ऊंचाई चढ़ता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये परंपरा लगभग 1800 सालों से चली आ रही है, बिना एक भी दिन रुके, हर रोज। और सबसे अविश्वसनीय बात, ये चढ़ाई बिना किसी सेफ्टी गियर के की जाती है। 0 सेफ्टी, सिर्फ नंगे हाथों से। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये आस्था और हिम्मत का एक ऐसा प्रदर्शन है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो इन सारे रहस्यों को जानने के बाद हम वापस उसी एक बड़े सवाल पर आ खड़े होते हैं। क्या ये सब किसी बेमिसाल इंजीनियरिंग का नतीजा है या फिर कोई दैवीय शक्ति इसके पीछे है? देखिए, ये सारी अजीब घटनाएं, चाहे हवा से जुड़ी हों, आवाज से या फिर परछाई से, ये सब एक ही तरफ इशारा करती हैं, एक ऐसे कमाल के डिजाइन की तरफ जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे था। ऐसा लगता है कि इसे बनाने वालों के पास कोई ऐसी नॉलेज थी जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी अभी समझने की कोशिश ही कर रही है। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। क्या जगन्नाथ मंदिर सिर्फ चमत्कारों का एक खजाना है, या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का कोई ऐसा शाहकार है जिसे हम भूल चुके हैं? या फिर शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है, एक ऐसी जगह जहां आकर विज्ञान और विश्वास एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं?